कौमी असम्बली में वफाकी दारुल-हुकूमत के इलाके में बच्चों की जिस्मानी सजा पर पाबंदी से मुतालिक बिल मंजूर। बिल नून लीग के रुकन कौमी असम्बली महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। वजीर बराए इंसानी हुकूक शरी मजारी की तरमीम भी मंजूर। जिंदगी ट्रस्ट के सदर और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय कहते हैं, बच्चों को नज़्म व ज़ब्त सिखाने के लिए मारना हल नहीं। ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग जाने पर नवाज शरीफ के वकला को 45 लाख रुपए अदा करने पड़े। मरियम नवाज का ट्वीट मजीद कहा, इल्जाम तराशी और झूठों के टोले को फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। झूठ और फरेब के खेल में इसी तरह लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ शर्म कुछ हया होती है। ब्रॉडशीट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अपने पैसे की अदायगी के लिए जब्त करवाने की कोशिश की, जो वो हार गए और कानून के मुताबिक वकला का खर्च देना पड़ा। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का ट्वीट मजीद कहा, इससे आपके गुनाह, जराइम और कैलिबरी फॉन्ट वाली बोंगियां नहीं धुलती। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका में मौजूद। शानदार इस्तकबाल। इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तोपों की सलामी भी दी गई। तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। NA 75 ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक बादियो नज़र में 14 पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नताइज में रद्दोबदल किया। 14 हलकों में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। फॉर्म 45 का तफसीली जायजा लेने पर नून लीगी उम्मीदवार के खदशात की तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 13 गुमशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से 8 ने अगले रोज पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराया, जो खौफजदा और परेशान थे। नून लीग ने NA 75 के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग की डिमांड की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन ये अपनी बात से मुकर गए। वफाकी वजीर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले, बात करके मुकर जाना नून लीग का पुराना वतीरा है। अली असजद मल्ही ने कहा, हम सीट जीत चुके, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। जब लोग कोने में खड़े होकर बात करें तो गवाह कहाँ से आएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, मुआहिदे में हो आधी रकम वोट डालने के बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार रखा। मीडिया से बात करते हुए परवेज रशीद की फैसले पर तनकीद, कहा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उधर फैसल वावडा सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के साथ जुल्म किया गया। हलीम आदिल ने सच्चे टाइगर होने का सबूत दिया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, जरदारी, वडेरों और जागीरदारों का चेहरा बेनकाब हो चुका। हलीम आदिल शेख का केस शहबाज शरीफ और खुर्शीद शाह के साथ न जोड़ा जाए। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में टकरा होगा। कौमी असम्बली में वफाकी दारुल-हुकूमत के इलाके में बच्चों की जिस्मानी सजा की मुमानियत से मुतालिक बिल मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली वफाकी दारुल-हुकूमत में बच्चों पर जिस्मानी सजा की मुमानियत से मुतालिक बिल मंजूर। बिल रुकन कौमी असम्बली नून लीग की रहनुमा की जानिब से पेश किया गया। कौमी असम्बली वफाकी दारुल-हुकूमत में बच्चों की जिस्मानी सजा की मुमानियत से मुतालिक बिल मंजूर किया गया। बिल रुकन कौमी असम्बली महनाज अकबर अजीज की जानिब से पेश किया गया है। आपको अपडेट
अपडेट करेंगे। बिल में हुकूमत की तरफ से पेश तरमीम भी मंजूर कर ली गई है। बिल में हुकूमत की तरफ से पेश करदा तरमीम भी मंजूर। तरमीम का ये फायदा होगा कि शिकायत अदालत में दर्ज कराई जा सकेगी। वफाकी वजीर शहरी मज़ारी की जानिब से ये कहा गया। आइन में बच्चों की बलोगत की उम्र दर्ज करने का बिल भी ऐवान में पेश किया गया और कौमी असम्बली वफाकी दारुल-हुकूमत में बच्चों की जिस्मानी सजा की ममानियत से मुतालिक बिल मंजूर। एज ऑफ मेजॉरिटी वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ है। कहीं 18 साल बताई जाती है, कहीं 12 साल बताई जाती है, कहीं 16 साल बताई जाती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इसमें जो ये अमेंडमेंट है उसमें ये मैं चाह रही हूँ कि किया जाए कि एवरी पर्सन शेल अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑन हिज कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 years एंड बिलो शेल बी माइनर फॉर ऑल द पर्पसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इसमें जो लॉज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी वो नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 में 18 years है। Under the West Pakistan Vaccination Ordinance 1958 is 16 years of age. Under the Juvenile Justice System Ordinance 2000 is 18 years of age. The Railway Act 1890 is 12 years, and under the Majority Act 1875 is 18 years. Constitution of Pakistan does not provide unified definition of child. However, legislation and interpretations need to take this into cognizance, and hence we do require an amendment in the Constitution. इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा वक़ास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वक़ास अहमद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बच्चों पर जिनसी सजा की ममानियत से मुतल्लिक बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया गया। नून लीग के रुकन महनाज अकबर की जानिब से बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। जब ये बिल नून लीगी रुकन असम्बली की जानिब से पेश किया गया तो इस पर एतराज़ नहीं किया गया, लेकिन शहरी मज़ारी जो वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ है उनकी जानिब से ये कहा गया कि उनकी एक तरमीम है उसको भी बिल का हिस्सा बनाया जाए और उस तरमीम को भी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। मजमूई तौर पर 8 शिकों पर मुश्तमिल ये बिल है जो बच्चों पर सजा की ममानियत से मुतल्लिक ये बिल पेश किया गया है, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इन तमाम तालीमी अदारे और तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जहाँ पर की जाती हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उन बच्चों पर तशद्दुद की सजाएं भी जो इसमें मुतारफ़ कराई गई हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस बिल का इतलाक 18 साल से कम उम्र बच्चों पर होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है इस बिल के मुताबिक कि बच्चों को डंडा मारना, झंझरना, खराश डालना या जो है वो दांतों से काटना, उबलते हुए पानी या भी किसी भी तरीके से बच्चों को जख्मी करने की सजाएं इसमें मुतारिफ कराई गई हैं। उसके साथ साथ जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं उनके खिलाफ जो है वो सजाएं भी इसमें दर्ज की गई हैं, जिसमें मुलाजमत से फारग होने के साथ साथ उनकी मुलाजमत से बरतरफी और सजाओं के मुतालिक जो है वो बिल भी शिकें भी इस बिल के तहत जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। जी बहुत शुक्रिया वक़ास अहमद, आप अपडेट कर रहे थे। कौमी असम्बली वफाकी दारुल-हुकूमत में बच्चों की जिस्मानी सज़ा के हवाले से बिल मंजूर कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िंदगी ट्रस्ट के सदर और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस हवाले से आपने तहरीक भी चलाई है, आप इसको बच्चों के हुकूक के लिए कितनी कामयाबी समझते हैं? बिल आज प्रेजेंट हो रहा है और वो क्योंकि सेक्शन 89 हमारी पिटिशन पे, जिंदगी ट्रस्ट की पिटिशन पे सस्पेंड हुआ है, तो आज अगर एक कॉर्पोरेट पनिशमेंट का बिल आ जाएगा तो इस्लामाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी कानून नहीं था इसके ऊपर। अब पहली दफा इस्लामाबाद में भी कानून आ जाएगा कि बच्चों को नहीं मारा जा सकता और सेक्शन 89 खत्म हो जाएगा, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जिसकी वजह से टीचर बच पाए। ये एक माइंडसेट जरूर है, लेकिन अब इसका फायदा ये होगा और हो रहा है कई सालों से कि जब आप किसी बच्चे को पिटते हुए देखते हैं, चाहे वो माँ बाप के हाथों हो चाहे वो टीचर्स के हाथों हो, तो फौरन वो वीडियो शेयर होती है। जब शेयर होती है तो पुलिस उसको पकड़ती है, जब पकड़ती है तो सेक्शन 89 सस्पेंडेड है। यानी अगर वो ये कह भी थे कि मैंने बच्चों को एक अच्छे गुड फेथ में मारा था, कि ये पढ़ नहीं रहा था, ये सिगरेट पी रहा था, ये गलत काम कर रहा था, तो उस वजह से अब वो उसको सजा हो जाती है। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ है कि जब वो पकड़ा जाएगा तो बच नहीं सकेगा। तो कानून का ये फायदा जरूर हुआ है, लेकिन माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। बच्चों को अगर हमें डिसिप्लिन करना है, कुछ सिखाना है, तो मारना सोल्यूशन नहीं, मारने से नुकसान ज्यादा, फायदा कम है।